मेरा नाम गौतम कुमार। स्वागत है आपका मोटिवेट क्लिप जी ज्ञान चैनल पर। आज मैं बात करूंगा आपसे नास्तिकता के विषय में। देखिए, होते तो सभी नास्तिक ही पैदा हैं, लेकिन घर और समाज की रीति रिवाज व्यक्ति को जंजीरों में जकड़ देती हैं। ईश्वर का भय दिखाकर व्यक्ति को कमज़ोर व निर्बल बनाया जाता है। आज इतिहास गवाह है कि बिना मेहनत के कभी किसी ने सफलता हासिल नहीं की। मेहनत करना सीखिए। इंसान ने अपनी मेहनत के बल पर क्या क्या नहीं किया है। मान लीजिए कुछ चीज़ों पर इंसान का वश नहीं चलता, तो यह प्रकृति है और प्रकृति के आगे कभी किसी का वश चलता ही नहीं है। केदारनाथ घटना इसकी सबसे बड़ी गवाह है। विज्ञान हमेशा से ही भरोसे और कर्म पर विश्वास करती है। इसी को नास्तिकतावाद कहते हैं। मेरे पास कुछ महान व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में मैं विवरण करूँगा, जिन्होंने ईश्वर को नकार कर एक नास्तिक रास्ते को अपनाया और कर्म के रास्ते को दिखाया। इंसान के लिए एक सत्य का मार्ग दिखाया और कहा कि मेहनत करिए, जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इंसान अपने कर्मों से ही अपने आप को अंधकार और उजाले में डालता है। उसके कर्म ही प्रधान हैं। जैसा वो करेगा ऐसा ही वो भरेगा। 3. अल्बर्ट आइंस्टीन की मान्यताओं दशकों से बहस का विषय रही हैं। आइंस्टीन ने खुद को अज्ञेयवादी घोषित किया और विशेष रूप से 1929 में एक हस्ताक्षर में कहा था, मैं नास्तिक हूं और नास्तिकता का ही समर्थन करता हूं। उन्होंने मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं किया और दावा किया कि मेरे लिए एक ही जीवन पर्याप्त है। थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बार कहा था, जहाँ तक धर्म का सवाल है यह एक साबित नकली है, धर्म सभी चारपाई हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि सभी धर्म पुरुषों द्वारा बनाए गए थे और कहा था कि सभी बाइबल भी मानव निर्मित हैं। ये अपने विश्वास की पहचान के लिए संघर्षरत हैं, व्यक्ति के शब्द नहीं थे। वह निश्चित रूप से एक पारंपरिक आस्तिक नहीं था। कम से कम जहाँ किसी भी स्थापित धर्म का संबंध था, कहा जा रहा है कि उन्हें किसी अलौकिक देवी या देवता किसी अन्य के रूप में व्यक्तिगत विश्वास हो सकता था, लेकिन उनके पास स्पष्ट रूप से एक व्यक्तिगत देवी देवता के बाद जीवन में दूसरे विश्वासों के लिए कोई समय नहीं था। स्टीफन हॉकिंग अब तक के सबसे शानदार भौतिकविदों में से एक थे और उनका काम आइंस्टीन के बराबर है, जो इस सूची में भी है। हॉकिंग ने कई अवसरों पर अपनी मान्यताओं के बारे में लिखा था, लेकिन वह अपने काम द ग्रेट डिजाइन में स्पष्ट नहीं हो सकते थे, जिसमें उन्होंने लिखा था, क्योंकि एक कानून है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड कर सकता है और खुद से ही पैदा करेगा, कुछ भी तो नहीं, सहज निर्माण का एक कारण है कि कुछ के बजाय कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड क्यों मौजूद है, हम क्यों मौजूद हैं, ये सिर्फ विज्ञान पर आधारित है। इसमें ईश्वर का कोई रोल भी नहीं है। कार्ल मार्क्स को साम्यवादी आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्हीं की विचारधारा को लेनिन और माओ ने अपनाया था और आगे बढ़ाया था। कार्ल मार्क्स का कहना था कि ईश्वर का जन्म एक गहरी साजिश से हुआ है और धर्म एक अफीम है। इब्न रुश्द, इनका जन्म स्पेन के मुस्लिम परिवार में हुआ था। इन्होंने अल्लाह के अस्तित्व को बिल्कुल ही नकार दिया था और इस्लाम धर्म को एक राजनीतिक गिरोह कहा था और उन्होंने ईश्वर का अस्तित्व को भी बिल्कुल नकारा था। उन्होंने कहा था, ये पूरा ब्रह्मांड है और प्रकृति ही इसकी रचयिता है, प्रकृति ही इसका अंत है और प्रकृति इसका शुरुआत है। एथेंस का यूनानी दार्शनिक सुकरात युवाओं को संदेह करना सिखाता था, वह भी अनिश्वरवादी। उसके दो शिष्य थे, अफलातून और अरस्तु। सुकरात ने कहा था, ईश्वर केवल शोषण का नाम है, इससे भविष्य में कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आचार्य चार्वाक, प्राचीन काल में वेदों के विरुद्ध चार्वाक या लोकायत दर्शन स्पष्ट तौर पर ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हुए कहता है कि यह काल्पनिक ज्ञान है, किंतु चार्वाक दर्शन पूरी तरह से भौतिकवादी दर्शन होने के कारण इसका भारतीय दर्शन और धर्म समाज में कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि यह दर्शन आत्मा के अस्तित्व को भी नकारता है। आचार्य चार्वाक का कहना था, ईश्वर एक रुग्ण विचारधारा प्रणाली है, इससे मानवता का कोई कल्याण होने वाला है ही नहीं। महावीर स्वामी, जैन दर्शन भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, आत्मा सत्य है, यह स्वीकार करता है। जैन धर्म भी बौद्ध धर्म की तरह एक अनिश्वरवादी विचारधारा है, जो हजारों वर्षों से चली आ रही एक परंपरा का हिस्सा है। यह भी एक नास्तिकता को समर्थन करता है। भगवान बुद्ध भी ईश्वर के अस्तित्व पर चर्चा नहीं करते। बौद्ध धर्म ईश्वर के होने या नहीं होने पर चर्चा नहीं करता, क्योंकि यह बुद्धिजाल से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह अव्यकृत प्रश्न है। बुद्ध कहते हैं कि भगवान के लिए अपना समय नष्ट मत करो, केवल सत्य ही सब कुछ है। अपना दीपक खुद बनो और सत्य का मार्ग अपनाओ।